हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं ये वीडियो मतलब एक दिन पहले मैं वोट जहाँ देने गई थी ना, वहाँ पे बारिश हो रहा था तो उसका शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। बच्चे लोग मतलब नहा रहे थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो उसका शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं अवस्था। आज सुबह सुबह उठ के माथा ख़राब हो गया है। ये तेल को मैं रिफ़िल कर ली हूँ बोतल में, क्योंकि चूहा काट दिया है तेल और पूरा घर तेल तेल हो गया है। और सबसे पहले मैं चाय बनाई हूँ कि चाय पीऊँगी, उसका बाद काम करूँगी, क्योंकि सर में दर्द हो गया है काम देख करके। यहाँ पर देख सकते हैं सारे मतलब जो भी पलंग के नीचे जितना भी सब सामान था सबको मैं बाहर निकाली हूँ, सबको एक एक करके टेबल पे रखी हूँ। और आज कोई वीडियो शूट नहीं की हूँ। कुछ कुछ सामान तो देखिए बिस्तर पे भी रख दी हूँ। आज मैं कोई वीडियो शूट नहीं, क्योंकि इतना पैर स्लिप कर रहा था, घर से बाहर तक निकलना नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद से घर में पूरा सरफ छीट करके अच्छे से घर को धोई हूँ, पोछी हूँ। धोने का तो ठीक से व्यवस्था नहीं है, लेकिन पोछी हूँ। और उसका बाद से अभी देखिए मिल रही हूँ आप लोग से एक ही बार 11 बजे। यहाँ पे बारिश हो रहा है फिर से, और नेक्स्ट दिन भी बारिश हो रहा था मतलब। तो मैं आप लोग सभी मिल रही हूँ और एक ही बार मैं खाना बना रही हूँ। और कोई ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, क्योंकि सारा सामान वैसे ही पड़ा है, सिर्फ घर पोछी हूँ। और घर को सजाने का बाद भी ना, मतलब ठीक करने का बाद भी इतना मैसी लग रहा था ना कि क्या बोलूँ। तो यहाँ पे मैं मछली बना रही हूँ और भात। सिर्फ दो ही मतलब रकम का खाना बनाऊँगी, भात और सब्जी बना लूँगी, और दाल फ्रिज में है तो आज वैसे ही चलेगा। आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा था और पूरा मैं सोच रही थी कि अभी कुछ भी नहीं करूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान कैसे पड़ा हुआ है। बारिश हो रहा है, उसके लिए कपड़ा भी पड़ा हुआ है भीग के। तो देख सकते हैं बिस्तर का हालत भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। रिद्धि पढ़ाई की है तो नहाने गई है। तो मैं सोची हूँ कि और तेल तेल तो घर लग ही रहा था। देखिए यहाँ कपड़ा उतार करके रखी हूँ, कितना भी सरफ से धो दी हूँ ना, तेल तेल लग ही रहा था। ऊपर से बारिश भी हो रहा था तो और भी घर भीगा भीगा लग रहा था। तो आज कुछ भी नहीं की हूँ, सिर्फ खाई हूँ। और उसका बाद से मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं की हूँ। हस्बैंड चले गए थे, ममता बनर्जी जी आई थी हम लोग का यहाँ पे, तो वो बोले कि दो मैं वीडियो शूट करके ला दूँगा, तुम थोड़ा बहुत अपना शेयर कर लेना यूट्यूब पे। तो यहाँ पे देखिए वो वीडियो कर दिए हैं, वही सब शूट की हूँ। उसके बाद से मैं सिर्फ खा करके माइंड सेट कर ली हूँ कि जो भी होगा पहले माथा दर्द ठीक हो, उसके बाद से शाम को सारा काम करूँगी। अगर अभी से भी लगती ना सुबह से भी तो रात हो जाता, और रात से लगूंगी अगर अच्छे से तो मैं जल्दी ही कर लूँगी। यही सोच करके ना मैं छोड़ दी हूँ। तो यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी आई हैं। यहाँ पे ना लास्ट वोट 1 तारीख को है। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहा है। 6 बजे तो मैं संध्यावती दे दी हूँ, और अभी टाइम हो रहा है शाम का 7 बज रहा है। तो चाय पी करके संध्यावती दे करके आ गई हूँ, घर के सारे काम में लग गई हूँ। कपड़ा सजाना हो गया है, उसको मैं रख दी हूँ। सब कपड़ा सजा करके झोड़ी मतलब जो डोलची था उसमें। तो यहाँ पे सारे सामान जो भी है निकाल के रखी हूँ। तेल तो मैं रिफ़िल कर ली हूँ, आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ना मेरे सब्ज़ी बाज़ार भी लाए हैं, तो इस सबको एक जगह कर लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पहले वाला जो चावल है उसको मैं डाल दी हूँ, और जो अभी चावल लाई हूँ उसको रखी हूँ। यहाँ पे आटा है, और जो अभी चावल लाई हूँ ना उसको बाल्टी में ही रखी हूँ, क्योंकि ना उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी इसको ख़त्म होने का बाद। और एक जो डोलची है ना, इसमें फुल हाथा रिद्धि का कपड़ा रखती हूँ, और एक डोलची में समर का कपड़ा रखती हूँ, मतलब गर्मी का। पूरा वो गर्मी यूज करेगी। और जब जैसा वेदर रहता है वैसे मैं पहना देती हूँ निकाल करके, क्योंकि ट्रंक ऊपर में रखा रहता है तो उसमें से सब कुछ निकालना संभव नहीं होता। ठंडा कपड़ा तो ऐसे ही चपा के रखा जाता है क्योंकि नीचे में। तो और उसके बाद से मेरा हस्बैंड यहाँ पे बोतल भी लाए हैं। रिद्धि ना गर्मी के दिन में जब स्कूल, मतलब अभी भी तो गर्मी है, लेकिन उस टाइम जब स्कूल जा रही थी ना, बारिश वारिश कुछ भी नहीं था, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था उस टाइम ना, बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो गया था रिद्धि का स्कूल में। मैंने एक बार पिया तो मुझसे बोमी हो गया। तो उसके बाद से मेरा हस्बैंड बोले कि उसके बाद छुट्टी पड़ गया, तो अभी वो लाए हैं बोतल। अब से जाएगी तो ये बोतल लेकर के जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चावल रखना था रख दी हूँ। बिरयानी चावल एक्स्ट्रा लेती हूँ, वो सप्ताह में 1 दिन बनाती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी का पैकेट 4 पैकेट था तो 3 पैकेट ली हूँ और 1 पैकेट रख दी हूँ। और ऐसे ही करके सब पैकेट को मैं एक एक पैकेट रखूँगी यूज करने के लिए, और जो इतना पैकेट में है एक्स्ट्रा उसको मैं बाल्टी में रख दूँगी। क्योंकि अगर ये गुड़ा मसाला है ना, तो ये अगर हवा भी लगेगा ना तो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या की हूँ कि हर पैकेट को हटा दी हूँ, रख दी हूँ। और चाय पत्ती का पैकेट देखिए यहाँ 2 है, और डब्बा में भी है, मुझे याद ही नहीं था तो यहाँ पे ले ली हूँ। वेस्ट नहीं जाएगा, अगला महीना मैं नहीं लूँगी। और छोटे छोटे गरम मसाले मैं लेती हूँ, मुझे ये ही ठीक लगता है। और उसके बाद से गरम मसाला इस बार ना बहुत कम सामान ही ली हूँ, लेकिन और बहुत सामान आया भी अभी नहीं है। मैं बहुत सारे
तो चलिए ये सब सामान को ना मैं इस सब को रख दूँगी डब्बे में, और जो बाल्टी में रखना था उस सबको बाल्टी में रख दी हूँ। और जो बाथरूम का सामान है, जो सर्फ साबुन वाबुन है, उसको मैं बाथरूम में रखूँगी। और एक दिन ना बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसको भी क्लीन करना है, अच्छे से रखना है। और यहाँ पे देखिए लगे हाथ यहाँ पे ना सब्जी का झूड़ी में भी सब्जी रख दूँगी। और अभी आलू नहीं है, प्याज है, आधी लहसुन और आलू ये बाकी है, तो ये बाद में आएगा। तब तक मैं इसको क्लीन करके अच्छे से सजा करके रख दे रही हूँ। और जो फ्रिज में रखने वाला है उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो क्या होता है ना कि ये मतलब हमेशा ही क्लीन करना पड़ता है। थोड़ा सा भी 1-2 दिन आप छोड़ देंगे ना तो गंदा हो जाता है। तो गंदगी तो पसंद नहीं है, धूला क्या पता कहाँ से आता है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अभी मैं आ गई हूँ तेज़ पत्ते को रखने के लिए। तेज़ पत्ता बड़ा वाला पैकेट लाई थी ना, तो उसमें ना कुछ पत्ते गंदे थे, तो उस सबको हटा दी हूँ। और जो अच्छे हैं उस सबको रख रही हूँ, और जो गंदे हैं ना उसको मैं साइड कर दे रही हूँ। और ऐसे तोड़ कर रख लेने से ना खाना बनाने के टाइम में असुविधा नहीं होता है। एक पैकेट में से ना अच्छा ख़राब बाछने में, निकालने में, धोने में ना बहुत असुविधा होता है। तो इसके लिए ये डब्बा मैं बहुत पहले यूज़ करती थी और इसको मैं रख दी थी, और अभी फिर से यूज़ में इसको ला रही हूँ। तो यहाँ पे जो सूखी मिर्च है इस सबको भी डंटी तोड़ कर रख दूँगी, और जब यूज़ करना होगा तो कर लूँगी। और ये वाला डब्बे में ना गोटा धनिया रखी हूँ फ़ोरन देने के लिए। और ये सब घी का डब्बा है, मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। और ये वाला है गोल मिर्च थोड़ा सा ला करके रखी हूँ, कुछ काम में आता है। और यहाँ पे सिर्फ सौंफ रखी हूँ, इसको मैं आम का जब चटनी बनाती हूँ तो लगता है मुझे। और यहाँ पे है जमाइन और मंगरेला, जो कि पूड़ी उड़ी बनाने में मुझे लगता है। और यहाँ पे गोटा जीरा है, इसको मैं फ़ोरन देने के लिए रखी हूँ, दाल में फ़ोरन देने के लिए लगता है मुझे। तो ये सब ना ये घी का डब्बा है, इसको मैं धो करके रख देती हूँ। और ये छोटे डब्बे में ना ये महीना भर के लिए ही मैं सामान लाती हूँ, तो क्या होता है छोटे डब्बे में मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं खाली कर रही हूँ पचफोरन का। तो पचफोरन रहने से ना मछली में ये सब में लगता है। तो ये सब देखिए एक करके आप लोग को दिखा रही हूँ सब डब्बे को। और ये छोटा सा डब्बा ना गरम मसाला का है, बिरयानी वाला गरम मसाला। तो इसमें बहुत सारा सामान अट गया है, और एक जगह रखूँगी ना, अगर डब्बे में अगर नहीं रखूँगी ना तो सब मिक्स हो जाएगा, अगर डब्बा किसी भी कारण से अगर गिरता है तो इसके लिए। और यहाँ पे फ्रिज में रख दी हूँ बैगन और नेनुआ का। और यहाँ पे आ गई हूँ चना दाल फुलाने के लिए। तो नेनुआ जो है ना सोच रही हूँ कि बाद दिन में नेनुआ और चना का दाल दे करके, आलू दे करके अच्छे से एक सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे भिगो करके रख दी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ये अवस्था है घर का, जो कि किचन का जो मेरा डब्बा डुब्बी है ये सबको मैं अच्छे से निकाल के क्लीन करूँगी। क्लीन करने का बाद से, और तेल तो देख सकते हैं मैं खाली करके रख दी हूँ। तो ये क्लीन करने का बाद से ना इन सभी को अच्छे से सजा करके सबको खाली करके रख दूँगी। जो पैकेट लाई हूँ वो सबको डब्बे में रख दूँगी। तो चलिए एक एक करके कर लेते हैं काम को। और रात को ये सब शूट कर रही हूँ ना, तो थोड़ा बहुत आप लोग अंधेरा को स्किप करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ना महीना का सामान जितना भी रहता है ना, मैं ज़्यादा नहीं लाती हूँ। एक तो इनकम ऐसा रहता है ना कि इतने में चलाना रहता है, तो एक्स्ट्रा ला करके क्यों बजट को बिगाड़ना, जब दरकार लगेगा तो फिर देखा जाएगा। तो जितना मुझे लगता है ना उतना ही लाती हूँ, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लाती हूँ। 5 दिन धरिए तो 5 दिन एक्स्ट्रा लाती हूँ। उससे ये नहीं कि ऐसा एक्स्ट्रा सब कुछ ला करके रख दी, शॉपिंग में देखी तो ये मन किया वो मन किया ला करके रख दी, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का घर का एकदम सामने में ही सब दुकान बाज़ार सब कुछ है। तो अगर एक्स्ट्रा कुछ खाने को मन किया फिर कुछ भी, तो वो सब हम लोग ला लेते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ला करके जो रहता है ना कि बेसी करके सामान ला करके रख दिए, तो वो सब मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके सब डब्बे को सबको रख देंगे। लेकिन नमक का डब्बा में ना नमक है, इसके लिए मैं नमक नहीं डालूँगी। अगर वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उस डब्बे को धो करके फिर से नमक डालूँगी। तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि मैं ना एक बार मैं सब डब्बे को साबुन सरफ से नहीं धोती हूँ। जब खाली होता है ना, तो जब बर्तन धोने जाती हूँ तभी मैं इस सबको क्लीन कर लेती हूँ। और जब महीना का सामान जब लाती हूँ ना, ये मंथली ग्रोसरीज, तब मैं क्या करती हूँ एक टुकड़े को भिगा करके अच्छे से इस सबको पोंछ लेती हूँ। और जब भी तेल डालती हूँ ना, तो उसी टाइम संग ही मैं मतलब जो तेल का डब्बा होता है उसको चिपचिपा नहीं होने देती हूँ, उसको संग ही धो लेती हूँ। और ये जो डब्बा में ना एक गुड़ का पैकेट है, तो चना और गुड़ बीच में मैं दे रही थी रिद्धि को, तो ये गुड़ा वाला गुड़ है।
तो बड़े वाले डब्बे में तो तेल रखूँगी ना तो मतलब कभी भी हड़बड़ हड़बड़ में निकालने में गिर भी सकता है। तो इसके लिए मैं छोटे डब्बे में एक सरसों तेल एक रिफाइंड तेल करके रखती हूँ और बड़े वाले डब्बे में पैकेट में रखना हटा दी हूँ क्योंकि चूहा काट दे रहा है, इसके लिए मैं डब्बा में ही करके रख दूँगी। तो ऐसे ही करके कुछ मैं अपने घर के मतलब जो भी सामान है, बजट है, इस सब को इस तरीके से ही मैं मैनेज करती हूँ। थोड़ा बहुत बुद्धि लगाने से ना चल जाता है। तो चलिए कंप्लीट हो गया सब रखना। उसके बाद से जो बाथरूम में जो रखना है सर्फ साबुन को, इस सब को मैं दूसरे दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जिस दिन मैं बाथरूम ऑर्गेनाइज करूँगी उस दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो प्लास्टिक है ना, इसमें सब जो भी खाली हुआ है पैकेट वैकेट जो, वो सबको रखी हूँ, उसको कल फेंकूँगी। अभी बहुत रात हो गया है तो इसको मैं नहीं फेंकूँगी। तो काम तो हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। पूरे डब्बे को देखिए एक भी धोई नहीं हूँ, सब पोछी ही हूँ क्योंकि मेरा डब्बा सब क्लीन ही रहता है। जब जब खाली होता है ना, पूरा अच्छे से इसको सर्फ साबुन से स्कॉच ब्राइट से मैं मांज देती हूँ और क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना ही छोटा मेरा किचन का ये जो सामान रखने वाला है। और कोलगेट को भी खाली करके रख दे रही हूँ, नहीं तो सुबह सुबह लगेगा ना तो कहाँ खोजूँगी, फिर इधर उधर हो जाता है। तो चलिए इसको भी मैं रख दे रही हूँ जगह पे, क्योंकि सुबह में उठ करके खोजना नहीं पड़े। और हस्बैंड तो खोजेंगे नहीं, मुझे ही इधर उधर से निकाल के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काम कंप्लीट हो गया, किचन भी क्लीन हो गया है। सुबह में जितना काम था ना, मुझे लगा था कि नहीं होगा लेकिन कर ली हूँ। और बाथरूम भी क्लीन है, देखिए यहाँ बर्तन वर्तन नहीं है। और देखिए ये सब मैसेज हो गया है बाथरूम का, जो भी डब्बा डुब्बी है इसको मैं एक दिन क्लीन करूँगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है और देखिए बर्तन भी क्लीन है और डब्बा डुब्बी भी क्लीन कर ली हूँ और घर को भी मैं क्लीन कर ली हूँ, एक एक करके सारा काम कर ली हूँ। शाम को ना ठंडा माता करके सब काम को क्लीन की हूँ और अच्छे से घर भी क्लीन था। और पूजा का बर्तन नहीं धोना हुआ है तो इसको मैं सब बुधवार है तो सब सामान निकल कर रखी हूँ और कलश भी उतार कर रखी हूँ। और जो झूड़ी है ना, सब्जी का झूड़ी, इस सब को आटा और चावल का डब्बे पे रख दी हूँ। और नीचे में एक साइड में मैं लाल वाला झूड़ी रखी हूँ जिसमें रिद्धि डेली पहनती है कपड़ा। तो इस सब को तो आशा करती हूँ कि आप आज का ब्लॉग आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। तो अभी टाइम हो गया है, 9 बज गया है। तो चलिए रोटी भी बना लेती हूँ, सुबह का मछली है उसी से हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।